नमस्कार विद्यार्थी, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग। सांकेतिक भाषा जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्जाम में 3-4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 3-4 प्रश्न तो इससे पूछे जा सकते हैं। आज की मोटिवेशन लाइन है, इसे करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज की क्लास धांसू क्लास रहेगी, जबरदस्त क्लास है। आप हमारी क्लास को देखिए और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको समझिए। देखिए, सांकेतिक भाषा का अर्थ है किसी शब्द को दूसरी कूट भाषा से दर्शाना। सांकेतिक भाषा का अर्थ है किसी शब्द को दूसरी कूट भाषा से दर्शाना, अर्थात किसी चीज के नाम को उसके वास्तविक नाम से, मतलब किसी चीज के नाम को उसके वास्तविक नाम से न दर्शाकर किसी अन्य संकेत भाषा में दर्शाना या अन्य संकेत के रूप में दर्शाना सांकेतिक भाषा होती है। कोडिंग डिकोडिंग सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है। किस पर आधारित है? अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है। परंतु यहाँ किसी नाम को अनेक संकेतों द्वारा दर्शाने हेतु अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक सीधे व उल्टे पता होना बहुत जरूरी है। कुछ विद्यार्थी इन प्रश्नों को आफत समझते हैं। यदि आप इसके क्रमांक याद कर लोगे तो प्रश्नों को यूं ही चुटकियों में हल कर दोगे। अर्थात हमें पूरे याद होने चाहिए, ABCD और अंग्रेजी वर्णमाला और उनके क्रमांक। ठीक है, आज हम उनके क्रमांक भी याद करवाएंगे, वैसे भी याद करवाएंगे और ट्रिक के माध्यम से भी उनके क्रमांक याद करवाएंगे। ठीक है, आप हमारे साथ हमारा वीडियो देखते रहिए। आज हम सांकेतिक भाषा के ट्रिक से, और पहले तो सीधे बताएंगे। कोडिंग डिकोडिंग सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है। किस पर आधारित है? अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है। परंतु यहाँ किसी नाम को अनेक संकेतों द्वारा दर्शाने हेतु अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक सीधे व उल्टे पता होना बहुत जरूरी है। कुछ विद्यार्थी इन प्रश्नों को आफत समझते हैं। यदि आप इसके क्रमांक याद कर लोगे तो प्रश्नों को यूं ही चुटकियों में हल कर दोगे। अर्थात हमें पूरे याद होने चाहिए, ABCD और अंग्रेजी वर्णमाला और उनके क्रमांक। ठीक है, आज हम उनके क्रमांक भी याद करवाएंगे, वैसे भी याद करवाएंगे और ट्रिक के माध्यम से भी उनके क्रमांक याद करवाएंगे। ठीक है, आप हमारा वीडियो देखते रहिए। आज हम सांकेतिक भाषा के ट्रिक से, और पहले तो सीधे बताएंगे फिर ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, इनको याद करवाएंगे। हम याद करवा के छोड़ेंगे आपको। एग्जाम में ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए जो आप नहीं कर सको, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर सको, क्योंकि हम समझाएंगे इसी तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम आपका समय खराब नहीं करते हुए आगे क्लास को करते हैं। देखिए, पहले तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द व उनके वो लिखते हैं, नंबर लिखते हैं। ठीक है, इनको दो टुकड़ों में बांटते हैं, A से M तक और N से Z तक। देखिए, A B C D E F G H I J K L M। में इनके क्रमांक लिख लेते हैं। A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, F का 6, G का 7, G का 8, I का 9, J का 10, K का 11, L का 12, M का 13। ठीक है, अब इनको यहीं से उल्टे लिखते जाते हैं जो हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए, M के नीचे, M के बाद में क्या आता है? N O P Q R S T U V W X Y Z।
एन के कितने हैं? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26। हमने 26 के 26 लिख दिए हैं। देखिए ए का ए है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ई का 5 है, एफ का 6 है, जी का 7 है, एच का 8 है, आई का 9 है, जे का 10 है, के का 11 है, एल का 12 है, एम का 13 है, एन का 14 है, ओ का 15 है, पी का 16 है, क्यू का 17 है, आर का 18 है, एस का 19 है, टी का 20 है, यू का 21 है, वी का 22 है, डब्ल्यू का 23 है, एक्स का 24 है, वाई का 25 है और 26 किसके है? जेड की। ठीक है, ये तो क्या है? सीधे सीधे। अब क्वेश्चन में आ भी जाते हैं कि इनके उल्टे अंक लिखवा सकते हैं, जैसे भी अब ऐसे आ जाए कि टी का उल्टा कौन सा होगा, तो टी का उल्टा कौन सा होगा? जी। कौन सा होगा? जी। यू का हो जाएगा एफ, ऐसे ही इसके ए का उल्टा हो जाएगा जेड, बी का उल्टा हो जाएगा वाई, एम का उल्टा हो जाएगा एन, एल का उल्टा हो जाएगा ओ का उल्टा हो जाएगा एल। ऐसे इनके उल्टे और सुल्टे होते हैं। ये तो हम एक सरल माध्यम से हमें ये तो याद रखना ही रखना है। और मान लो ऐसे याद नहीं रख, इसको हम अब आगे ट्रिक के माध्यम से भी समझाएंगे। इतना आप उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे इसको ट्रिक के माध्यम से अच्छे से समझाएंगे और अच्छे से बताएंगे। ठीक है, देखो विद्यार्थियों, हमने ऐसे तो याद कर ली थी, ए की एक है, बी की 2 है, सी की 3 है, डी की 4 है, ऐसे तो हमने याद कर लिया था। अब हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। देखो ए बी सी डी ई तक तो हम याद रख सकते हैं कि ए बी सी डी 4 अक्षर और ई 5 हो गया। एफ का होगा, एफ का मतलब फिक्स हो जाएगा, फिक्स 6 मतलब एफ का 6, एफ का क्या हो जाएगा? 6 ना। फिर जी 7 है ना। हम ऐसे करते हैं G7 हम करेंगे, मतलब इस चीज का सेवन करेंगे ऐसे कुछ भी। और इसके देखो जी है ना, ये जी, और इसके ऐसे देखो ये 7 की तरह है ना, 7 की तरह है, देखो ये। ठीक है, तो ये इसका 7 याद रख लेंगे। अब ये एच का कितने हैं? एच का कितने हैं? 8 है। एच के कितने हैं? 8। अब देखो हम ये एच बना रहे हैं ना, ये एच है। अब इसको हम ऐसे मिला देंगे तो ये किस तरह लगेगा? 8 की तरह। किस तरह लगेगा? 8 की तरह। तो ये एच का याद रख लेंगे, 8 है। आई है ना, आई, अभी ये आई है, आई का क्या है? 9 है। क्योंकि हम आई को कैसे कैसे लिखते हैं? ऐसे भी लिखते हैं। आई को हम 9 की तरह भी लिखते हैं ना, तो हम इसको ऐसे याद रख लेंगे कि ये आई 9 है। जे के कितने हैं? 10 और के कितने हैं? 11। अब इसको कैसे याद रखेंगे? जम्मू एंड कश्मीर में रोजाना 10-11 गोलियां चलती हैं। कैसे याद रखेंगे? जम्मू एंड कश्मीर में रोजाना 10-11 गोलियां चलती हैं। ठीक है, इतने याद हो गए। देखिए इसका ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5 और एफ का फिक्स का 6। कितने हो गए? 6। जी का 7, एच का 8, आई का 9। इतना याद हो गया। अब ये जम्मू एंड कश्मीर में रोजाना 10-11 गोलियां चलती हैं, तो जम्बो जे और के ये याद हो गए। के को ऐसे भी रख सकते हैं कि 11 अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर के है। अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर के है, तो 11वां अक्षर क्या है? के ही है। क्या है? के ही है। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब अगर देखो एम का कितना है? 13, तो क्या हो जाएगा? एम से मेरा तेरा हीरो, मतलब मैं कम, एम का मतलब क्या हो जाएगा? मैं, और तेरा, तो इसका हो जाएगा मैं तेरा हीरो। मैं तेरा क्या हूँ? हीरो हूँ। आप आगे देखो, मेरी बेटी लवली नेहा, मेरी बेटी लवली नेहा 12-14 साल की है। मेरी बेटी लवली नेहा 12-13-14 साल की है। एल और एन क्या याद हो गया? एल का क्या है? 12 और एन का क्या है? 14। लवली नेहा 12-14। ठीक है, एम का 13 हो गए। अरे 16 साल के प्रिंस को 17 साल की क्वीन से प्यार हो गया। मतलब 16 साल का कोई प्रिंस है, उसको 17 साल की क्वीन से प्यार हो गया। तो 16वां अक्षर कौन सा है? पी, और 17वां अक्षर क्या है? क्यू। क्या है? क्यू। अब आगे क्या है? राइट एज फॉर 18, मतलब सही एज क्या है वोट देने की? 18। क्या है? 18। राइट एज फॉर वोट, मतलब हम वोट देंगे ना, वो सही, मतलब सही समय कौन सा है? 18 साल है। ठीक है, तो इसका 18 किसका है? आर का। किसका है? आर का। ठीक है, 15 को ऑफिस जाकर 19 बार सिग्नेचर किए।
कितनी बार सिग्नेचर किए? 19 बार। 15 को ऑफिस जाकर 19 बार सिग्नेचर किए। क्या किए? सिग्नेचर किए। ठीक है, आगे देखें। 2020 मैच होता है, 2020 मैच होता है, तो टी का क्या हो गया? 20 मतलब 20, टी का क्या है? 20 है ना। युवी ने मतलब युवराज सिंह है ना, उसने 21-22 साल की उम्र में खेलना प्रारंभ किया। तो यू का मतलब 21 और वी का मतलब 22। यहाँ तक याद हो गया। अब देखो डब्लू, ये क्या है? मैं मतलब आगे मेरी वाइफ 23 साल की है, मतलब वाइफ मतलब डब्लू। वी का मतलब वाइफ में क्या आ जाएगा? डब्लू। डब्लू का अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा है नंबर का है? 23 का। क्या ट्रिक है? मेरी वाइफ 23 साल की है, मेरी वाइफ 23 साल की है। और ये देखिए XYZ क्या है? XYZ है। ये 3 लास्ट के, तो क्या हो जाएंगे? 24, 25, 26, 24, 25, 26। इतना याद हो गए। एक बार और बता देती हूँ, ठीक है। ABCDE, ये तो क्या है? 1 से 5 तक। F का फिक्स, G का 7, क्योंकि इसके पीछे की साइड में क्या है? 7 है, 7 की तरह है ना ये, तो ये हो गया। 8 में इसको जोड़, H है ना, 8वां कौन सा है? H। ऐसे हम ऐसे बनाते हैं, बीच में ऐसे डंडा लगाते हैं, उसको ऊपर से और नीचे से मिलाएंगे, तो ये कैसे हो जाएगा? 8 की तरह। आई को हम ऐसे भी लिखते हैं ना, तो आई 9 नंबर का है, तो 9 को हम ऐसे लिखते हैं, तो आई को भी हम अंग्रेजी में ऐसे भी लिखते हैं, 9 की तरह। ठीक है, इसलिए इसका ऐसे याद हो जाएगा। और J 10 और K 11। अब इसको कैसे याद रखेंगे? जम्मू एंड कश्मीर में रोजाना 10-11 गोलियां चलती हैं। जम्मू एंड कश्मीर में रोजाना 10-11 गोलियां चलती हैं। ठीक है, अब आगे याद रखना है। एम का होता है 13। क्या होता है? 13। इसको कैसे याद रखेंगे? मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो क्या हूं? तेरा हीरो हूं। तो इसको याद कैसे रखेंगे? एम क्या है? 13। मेरी बेटी लवली नेहा, लवली नेहा 12-14 साल की है, तो एल और एन क्या है? एल और एन 12। एल का क्या हो जाएगा? 12 और एन का क्या हो जाएगा? 14। ये अंग्रेजी वर्णमाला की ये 12वें नंबर का है, ये 14वें नंबर का है। ठीक है। 16 साल के प्रिंस को 17 साल की क्वीन से प्यार हो गया। 16 साल के प्रिंस को कितने साल की क्वीन से प्यार हो गया? 17 साल की क्वीन से। तो 16 का क्या है? पी, और 17 में क्या है? क्यू। ठीक है, अगला है राइट एज फॉर वोट, मतलब राइट एज फॉर वोट कितनी है? 18 साल। कितनी है? 18। तो आर का क्या हो जाएगा? 18। आगे देख, मेरी वाइफ 23 साल की है, मेरी वाइफ 23 साल की है, तो डब्ल्यू है वाइफ में फर्स्ट अक्षर, तो ये डब्ल्यू का क्या है? 23। आगे 15 को ऑफिस जाकर 19 बार सिग्नेचर किए, तो 15 का तो क्या हो जाएगा? ओ, और 19 का क्या हो जाएगा? एस। क्या हो जाएगा? एस। 2020 मैच होता है, 2020 मैच होता है, तो टी से क्या है? 20। टी का कौन सा अक्षर है? 20 नंबर का। यूवी ने 21-22 साल की उम्र में खेलना प्रारंभ किया, यूवी ने 21-22 साल की उम्र में खेलना प्रारंभ किया। यू का 21 और वी का 22। और XYZ 24। एक्स का क्या है? 24, वाई का क्या है? 25 और जेड का क्या है? 26। इतना याद हो गए होंगे। अब हम इनके विपरीत वाले भी याद करने हैं। क्या करने हैं? विपरीत वाले। तो विपरीत वाले ऐसे तो हमने पहले बता दिया, और बता दूंगी, और हम ट्रिक के माध्यम से और याद करेंगे। देखो विद्यार्थियों, ये है इनके वर्णमाला के विपरीत अक्षर याद करने की ट्रिक है ना। हम एक बार इसको कहानी के रूप में बताते हैं, फिर बाद में इनको ऐसे सीक्वेंस से या सीरियल से बताएंगे कि इसका कैसे याद करेंगे। पहले एक बार इसकी कहानी बना देते हैं, ठीक है। एक अजहर नाम का क्या था? बॉय था। क्या ना था? अजहर नाम का एक बॉय था, जो क्रक्ष गाड़ी में बैठकर फादर अंकल के साथ, किसके साथ? फादर अंकल के साथ एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन। किस दिन? एवरीडे, प्रत्येक दिन क्या करता था? जीटी रोड है ना, वहां पर दूध वाले के साथ घूमने जाया करता था। क्या करता था? दूध वाले के साथ घूमने जाया करता था। हाई सेकेंडरी पास करने के बाद उसकी इंडियन रेलवे में क्या लग गई? जॉब लग गई। क्या लग गई? जॉब लग गई, नौकरी लग गई। फिर वह मालवीय नगर, कहाँ पर? मालवीय नगर में रहने वाली जापानी क्वीन, मालवीय नगर में कौन रहती थी? जापानी क्वीन। उसके साथ उसने क्या किया? लव किया। क्या किया? लव किया। अंत में उसे क्या हुआ? काला पानी की सजा मिली। क्या मिली? सजा मिली। हो कहानी कुछ याद हुई? देखिए, अजय नाम का क्या था? एक लड़का था। वह क्रक्ष गाड़ी में बैठकर, किसमें बैठ के? क्रक्ष गाड़ी में बैठकर फादर अंकल के साथ प्रत्येक दिन दूध वालों के साथ जीटी रोड पर घूमने जाता था। क्या करने जाता था? घूमने जाता था। हाई सेकेंडरी पास करने के बाद उसकी इंडियन रेलवे में जॉब लग गई।
किसकी? अजय नाम का जो लड़का था उसकी इंडियन रेलवे में जॉब लग गई। उसने मालवीय नगर में रहने वाली जापानी क्वीन से क्या हो गया? लव हो गया, जो कहाँ रहती थी? मालवीय नगर में। अंत में उसे क्या हुआ? काले पानी की सजा मिल गई। ऐसे याद हुआ? ऐसे याद हुआ तो ठीक है, नहीं तो ऐसे याद रखना। ए से ए और जेड, ए का 1 है, जेड का 26 है, इसको क्या कह देंगे? अजर। बी वाई, बी का 2 है, वाई का 25 है, क्या हो गया? बॉय। बी का बो और वाई का ये बॉय। सी और एक्स, सी का विपरीत कौन होगा? एक्स। सी का 3 है तो एक्स का 24, इसको कैसे याद रखेंगे? क्रक्स के नाम से। डी 4 और डब्ल्यू 23, तो दूध वाला क्या हो जाएगा? दूध। ई 5 वी 22, ई 5 वी 22 क्या हो गया? एवरी। क्या हो गया? एवरी। ठीक है। एफ वी, एफ यू, एफ 6 यू 21 क्या हो गया? फादर अंकल। जी टी, जी का 7 टी का 20, जी टी रोड, ऐसे याद रख लेना। एच एस, एच का 8, एस का 19 हाई सेकेंडरी, आई का 9 आर का 18, आई का 9 आर का 18 क्या हो गया? इंडियन रेलवे। जे का 10 क्यू का 17 क्या हो जाएगा? क्यू का 17 क्या हो जाएगा? जापानी क्वीन। के का 11वां अक्षर, के का 11वां अक्षर कौन सा है? के। पी का कितना हो जाएगा? प्रिंस कितने साल की थी? 16 साल की। तो पी, इसमें क्या हो जाएगा? काला पानी। क्या हो जाएगा? कैसे? के और पी से पी, काला पानी। एल से 12, ओ से 15, एल से एल का क्या है? क्रमांक 12 और एल का विपरीत ओ कितना है? 15। ये इसको कैसे याद रखेंगे? लव से। क्या? एल और ओ। एम का 13, एन का 14, एम का 13, एन का 14, ये क्या? एम मालवीय नगर। यहाँ तक याद हो गए होंगे? यहाँ तक याद हो गए होंगे। आगे हम अगली क्लास में इसके क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे और बताएंगे अलग अलग तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, प्रत्येक प्रकार के बताएंगे, और एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे सोल्व करना है ये सब बताएंगे। जल्दी कैसे सोल्व करना है और हम आराम से बताएंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।